हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी बहुत बढ़िया हैं। और फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है 9 बजे रात को। भी डी मार्ट से शॉपिंग करने के लिए आए हैं। बहुत सारा सामान ख़रीदना है हम लोगों को। टाइम बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ 1 घंटे का टाइम है। तो पैकिंग वाले मटेरियल जो है वो मैं अपने बड़े बेटे के साथ में शॉप कर रही हूँ और हस्बैंड थोड़ा सा छोटे बेटे के साथ में चले गए हैं। जो मटेरियल पैक कराना होता है, जो खाने पीने का मटेरियल है, वो सारी चीज़ें वो पैक कराने वाले हैं। एक्चुअली जब भी हम मार्केट आते हैं, डी मार्ट आते हैं, तो मॉर्निंग में ही आया करते हैं, तो कम भीड़ में सारा काम अच्छे आसानी से हो जाता है। लेकिन अभी शेड्यूल इतना ज़्यादा टाइट चल रहा है, बच्चों के स्कूल भी खुले हुए हैं, तो सोचा चलो रात में ही वो आते हैं और हम लोगों को बाहर भी जाना है, तो सारी चीज़ें इसी तरह से पैक कराते हैं, शॉप करते हैं हम लोग के कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल हम लोग ख़रीद लें। और बच्चे भी साथ में रहते हैं, तो वो भी सब चीज़ें ये सीखते जा रहे हैं कि कैसे शॉपिंग करना होती है और हेल्प भी हो जाती है थोड़ी सी। तो सारी चीज़ें फटाफट से हमने ली हैं और 1-1.5 घंटा तो खैर लग ही गया पैकिंग वगैरह कराते और बिल बनवाते। तो अब हम लोग घर जाने से पहले बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का सामान पैक करा लिया, ताकि बच्चे घर जाके खा लेंगे। और हमारा तो खाना घर पे रखा ही हुआ था। और इस ब्लॉग को मैंने सेकंड डे कंटिन्यू किया है और आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या ख़रीदा और इतना सारा सामान मैंने क्यों ख़रीद लिया है। सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी, तो बस बने रहिएगा ब्लॉग में। तो देखिए, अब सेकंड डे ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो दिन में मैंने सारा काम जब ख़त्म कर लिया, उसके बाद में मैं सारी चीज़ों को खोल रही हूँ। देखिए, इतने सारे बोरे पैक कर लेकर आई हूँ। ढेर सारे ही सामान मैंने इस बार ख़रीद लिया है और सारी चीज़ें अब खोल रही हूँ। तो कैटेगरी वाइज रखती जाती हूँ चीज़ों को, क्योंकि अब देखिए सामान ख़रीदना तो बहुत आसान होता है। बहुत सारी चीज़ जल्दी जल्दी अपन रखवा लेते हैं, लेकिन फिर घर पर आने के बाद इनको सेग्रीगेट करके नहीं रखो तो याद ही नहीं रहता कौन सी चीज़ कहाँ रखा गई है और क्या क्या लिया है। वैसे तो कोशिश करते हैं दोनों जन के अलग अलग डिपार्टमेंट में जा कर के परचेजिंग करें, ताकि चीज़ें रिपीट ना हो और कुछ छूटे भी ना। हम घर से ही डिसाइड करके जाते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें किसको पैक करानी है। तो बिलिंग के टाइम में वैसे तो चेक हो जाता है। और आपको बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने ली हैं। ढेर सारा सामान ले लिया है। एक्चुअली हम लोगों को जाना है गाँव, घर जाना है, शादी है हमारे। तो वैसे भी जो समर वेकेशंस होते हैं हम लोग घर पर ही बिताया करते हैं। और इस साल तो शादी भी है और घर साल भर में एक आध बार ही जाना होता है, तो घर पे कोई रहता नहीं है। और तो इसलिए ये सारी चीज़ें हम यहीं से अरेंज करके ले करके जाते हैं। मोस्टली चीज़ें ऐसी होती हैं वहाँ पर जिस ब्रांड की अपन यूज़ करते हैं वो नहीं मिल पाती हैं। तो मिलता तो सभी कुछ है, लेकिन 7-8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है घर के नियरेस्ट। तो चीज़ें जो मिलती हैं वो उससे सेटिस्फेक्शन नहीं आता। तो मैं मोस्टली चीज़ों को यहीं से लेकर जाया करती हूँ। और नॉर्मली चीज़ें भी जो ख़रीदा करती हूँ, उन चीज़ों को अगर हम सेफली नहीं रखेंगे, क्योंकि मैं 3 महीने में एक बार शॉपिंग करती हूँ डी मार्ट जाकर, तो एक ही जगह सब कुछ मिल जाता है। कुछ चीज़ें हैं जो मार्केट में सस्ती मिलती हैं, होलसेल मार्केट से लिया करती हूँ। सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी। ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं वो सारे मैं मार्केट से ख़रीदती हूँ। डी मार्ट में नहीं मिलते हैं। ठीक मतलब ठीक तो मिलते हैं, लेकिन बहुत महंगे मिलते हैं। और बेटा आज घर पे है तो हेल्प भी करा दे रहा है। मेरी तबीयत को ठीक नहीं रहती है, मेरी आजकल सर्वाइकल की थोड़ी सी परेशानी हो गई है मुझे। तो बेटा है, वज़नदार चीज़ें हैं, तो बोल रहा है माँ हम हेल्प करा दे रहे हैं। तो सारी चीज़ों को सब मैंने अभी पूरा खाली कर लिया है और सेग्रीगेट करके जमा ले रही हूँ। अब इतना सब कुछ लेकर आते हैं और उनको नहीं तरीके से रखें तो फिर पता लगता है सामान मिलता ही नहीं है, कौन सी जगह कहाँ रखा गया, और चीज़ें ख़राब होने का भी डर रहता है। तो मैं जब भी मार्केट जाती हूँ तो पहले घर में अच्छे से चेक कर लेती हूँ क्या क्या लेना है, और उसके बाद में लिस्ट बनाने की डी मार्ट में ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम लोगों को नॉर्मली याद रह जाता है कि क्या क्या लेना है। तो सारी चीज़ें मैंने देखिए बाहर निकाल करके रख ली हैं। और घर जाने से पहले घर पे भी हम मतलब इस घर पे भी सारी चीज़ों को अच्छे से जमा कर रख दूँगी, क्योंकि फिर जब आएंगे तो बारिश शुरू हो जाती है, तो चीज़ें ख़राब होने का डर भी रहता है। तो सारी चीज़ों को निकाल लिया। और ये देखिए, वहाँ पर शुगर पर बहुत अच्छा ऑफ़र चल रहा था, तो मैंने लिप बाम और नेल पेंट वहाँ पर ख़रीदी। मात्र 99 रुपये में आई। और सामान जमाओ तो बैंड बज जाती है। और ये देखो हमारे पुत्र जी क्या कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखो इनकी मैगी बन रही है। बीच बीच में पेट पूजा का काम भी चलेगा। गर्ल बाबू। और फ्रेंड्स, जब भी मैं डी मार्ट जाती हूँ तो घर पे तो हर चीज़ को चेक कर ही लेती हूँ, साथ ही साथ कुछ ऑनलाइन भी देख लेती हूँ कि क्या क्या चीज़ें ऑफ़र पे मिल रही हैं। कुछ सस्ता मिल रहा होता है तो फिर वहाँ से भी ऑर्डर कर लिया करती हूँ। तो हर चीज़ अभी मोस्टली मैंने डबल करके बुलवा ली है। घर ले जाएंगे और घर से फिर वापस तो लाना नहीं है, वहीं छोड़ कर आते हैं हम लोग। और कुछ चीज़ें अपने घर पर यहीं छोड़ के जाएंगे, ताकि आने के बाद में इमीडिएटली हम लोगों को फिर से परेशान ना होना पड़े। तो ये देखिए, इतना जो सामान है ये सब मैं घर लेकर के जाने वाली हूँ। देखिए कि छोटी छोटी चीज़ याद करके ले जाना पड़ती है। कुछ चीज़ें घर से, मसाले वगैरह, वहाँ तो कुछ होगा है नहीं, जाते के साथ फिर परेशान होना पड़ता है कि ये नहीं है वो नहीं है। जब खाना बनाने बैठते तो तेल, मसाला, मिर्ची
जीरा नहीं मिल रहा है, तो छोटी छोटी चीज़ें भी ले जाती हूँ। और ये देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पर मुझे पता है ख़राब हो गई होंगी, तो वो भी चीज़ें मैंने ले ली हैं। इन बेसिक चीज़ों की वजह से बहुत सारे काम अटक जाते हैं और फिर इमीडिएटली आप शादी है घर में और फिर अपन बाज़ार जाएंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो घर में कहाँ परेशानी ना हो किसी को भी, और हमारी ननद वगैरह भी आने वाली है तो अच्छा नहीं लगता कि गेस्ट आते हैं, किसी को ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम तो वहाँ रहते नहीं हैं, मगर ये हम किसी को बोल नहीं सकते कि हम तो यहाँ रहते नहीं हैं इसलिए यहाँ नहीं है। और ये सारी चीज़ें मैं घर पे वेल पैक करके जा रही हूँ। सारी चीज़ जो भी अनाज वगैरह खरीदती हूँ, ग्रॉसरी का जो भी सामान होता है वो सब चीज़ें वेल पैक करके और सही से सेग्रीगेट करके नहीं जाऊँगी, तो फिर वो चीज़ें ख़राब होने का भी डर होता है। ख़रीदने को तो क्या है, कुछ भी ख़रीद लो, लेकिन फिर परेशानी बाद में हो जाती है, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं तो दुःख भी होता है, पैसा भी बर्बाद होता है। तो हर चीज़ को मैं आराम से सेट करके फिर रख कर जा रही हूँ और साथ साथ पैकिंग भी करती जा रही हूँ ताकि कुछ छूटे ना। दोबारा से फिर पैकिंग के लिए अलग से मुझे टाइम ना निकालना पड़े, इसलिए मैंने पैकिंग भी कर दी है साथ ही साथ गाँव पे जो लेके जाने वाली है। तो फ्रेंड्स सारी चीज़ें जमाने के साथ साथ किचन में जो भी सामान ख़रीदा है वो सब जमाने के साथ साथ मेरी पैकिंग भी ऑलमोस्ट हो ही गई है। अब मुझे अलग से पैकिंग के लिए सामान नहीं, मतलब समय नहीं निकालना पड़ेगा। हाँ, जो कपड़े वगैरह पैक करना है उनके लिए तो करना ही है अलग से, लेकिन जो चीज़ें घर के लिए यूज़ की हैं वो लेके जाने की पैकिंग भी हो चुकी है। और जो मेरे बच्चों के लिए सामान खरीदती हूँ खाने पीने का, बच्चों की थोड़ी सी पहुँच से दूर रखती हूँ, ऊपर रखा करती हूँ ताकि बच्चे थोड़ा सा लिमिट में ही हर चीज़ को खाएँ। 3-4 महीने का स्टॉक है ये, तो वेल तरीके से नहीं रखेंगे तो ख़राब भी हो जाएगा। और किचन बहुत अव्यवस्थित हो गई है, इस चीज़ को माइंड वाइड कीजिएगा, क्योंकि जब कम करते हैं ना तो अव्यवस्थितता थोड़ी सी हो जाती है, लेकिन फिर बाद में मैं उसको वेल तरीके से जमा भी देती हूँ। अभी पूरा फोकस मेरा किचन के सामान पर है और इस तरह से मैंने जमाते हुए आपको नहीं दिखाया, लेकिन किसी अगले ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी। और आई होप सो कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और आगे की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। घर में शादी होने वाली, बहुत सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं और ये वैसे ब्लॉग पुराना था, अभी मैंने अपलोड किया है। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।